नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनका नाम है हाजी डॉक्टर मोहम्मद फिरोज आलम साहब, जो एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आइए हम उनसे बहुत सारी चीजों को लेकर बात करेंगे कि एक न्यूरोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ लोगों को करना चाहिए और किस तरह से लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए और ये किस तरह से फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आज एसके आलम, डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से लोगों को फैसिलिटीज देते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। बेसिकली मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा अपना जी। कि सन 2000 में जब मैं जापान से लौटा तो मेरी ये खुशकिस्मती थी कि मैंने डायरेक्ट ज्वाइन किया डॉक्टर श्यामल सेन, द ग्रेट न्यूरोलॉजिस्ट को, और 7 साल उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। उनके 2 चेंबर हुआ करते थे, एक 63 लेनिन सरानी में और एक बेलव्यू में। और 63 लेनिन सरानी में उन्होंने अपने चेंबर का नाम रखा था डॉक्टर श्यामल सेन एंड एसोसिएट्स। तो 7 साल मैंने उनके साथ काम किया। उनको गॉड ऑफ न्यूरोलॉजी कहा जाता था। तो उनके इंतकाल से पहले उन्होंने ये कहा कि आलम, मेरे हाथों लाखों न्यूरोलॉजिस्ट बने हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अपना एक जूनियर तैयार नहीं कर सका। ये जो तुमने मुझे 7 साल सर्विस दिया है, डॉक्टर श्यामल सेन एंड एसोसिएट्स को सर्विस दिया है, मैं सुकून से मर सकूंगा कि तुम्हें मुझे वो स्पार्क नजर आता है जो मैंने जब अपने करियर की शुरुआत किया था, और जिस ईमानदारी से मैंने 65 साल प्रैक्टिस किया है, तुमने ये 7 साल में साबित किया कि तुम मेरे ही लाइन पर चल रहे हो और पूरी ईमानदारी के साथ इस पेशे वफादारी कर रहे हो, इस पेशे के साथ वफादारी कर रहे हो। और मैं सुकून से मर सकूंगा कि एक जूनियर को मैं इस दुनिया में छोड़कर जा रहा हूं। तो मैं वहीं से इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि एक वक्त ऐसा आएगा, जैसे हमारे सर ने डॉक्टर श्यामल सेन एंड एसोसिएट्स तैयार किया है, इस तरह से मैं भी डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स तैयार करूंगा। तो इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिली। इसके बाद उनके इंतकाल के बाद जो है थोड़ी मायूसी हुई कि इतने बुजुर्ग हस्ती सरपरस्त मेरे चले गए, लेकिन उनकी कही हुई बात जो है उस पर मैंने अमल किया और मैंने गांव ग्राम का रास्ता इख्तियार किया। गांव ग्राम का रास्ता जब इख्तियार हमने किया, परेशानी शुरू में बहुत हुई। बहुत सी जगहों में ऐसे भी हम गए जहां पंखा नहीं हुआ करता था गर्मी के दिनों में। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने, डॉक्टर साहब आ रहे हैं कलकत्ता से, उनको गर्मी ना लगे, उम्र का भी तकाजा है, तो सब ने एसी इंस्टॉल करवा दिया है माशाल्लाह। लेकिन उस दौर में पंखा भी नहीं हुआ करता था और फ्रीक्वेंटली लोड शेडिंग होती थी। इस तरह से मैंने शुरुआत किया। जैसे सोमवार के दिन मैंने सिलेक्ट किया कि मैं बशीरहाट जाऊंगा, मंगल के दिन मैंने सिलेक्ट किया कि मैं हुगली जाऊंगा, बुध के दिन इंटायर हावड़ा कवर करूंगा, जुमरात के रोज कोंटाई दीघा के बहुत करीब है, वहाँ बहुत ग्रामीण लोग हैं, उसके साथ खड़गपुर है, और जुमे के दिन शुरू से ही मैं बाद नमाज जुमा कलकत्ता में ही रहा, क्योंकि यहाँ भी चेंबर करना पड़ता था। अब रिसेंटली 2 साल पहले मैंने जब अपना जगह लिया, तो ये मेरा रेजिडेंस कम चेंबर है। तो जगह मैंने लिया और इसको जो है, ये आप जो एम्बियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं,
ये पूरी तरह से मेरी वाइफ मिसेस शाहीन फिरोज का इसमें कंट्रीब्यूशन है। मुझे उन्होंने कंप्लीट करके दिया। और तब मैंने जब देखा इस चेम्बर को, तो मैं उसी दिन ठीक किया कि इसको अब मैं नाम दूंगा डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स। इसका मुकम्मल एड्रेस है B/98/H/5 लिंटन स्ट्रीट, नियर लिंटन बॉयज हॉस्टल, कोलकाता 14। और इस चेम्बर को करने का और भी एक मकसद है कि मेरी साहबजादी जो एसोसिएट न्यूरोलॉजिस्ट है और मेरे दामाद ऑर्थोपेडिक हैं, तो उनको भी जो है एक शेल्टर मिल गया, एक रूफ मिल गया। जिस तरह मुझे डॉक्टर श्यामल सेन का सरपरस्ती मिला था, तो मेरे बच्चों को मेरी सरपरस्ती मिली। अब वो लोग यहाँ सोमवार से लेकर जुमरात तक शाम को प्रैक्टिस करते हैं 6 बजे के बाद। और मैं जैसे बताया कि जुमे के दिन ही मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो मैं शाम को 7 बजे से 9 बजे बरोज जुमा बैठता हूँ, और कभी कभी रात 12 भी बज जाता है। सर, यहाँ पर कितने दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर आते हैं? क्योंकि आप तो अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को अगर कोई जरूरत पड़ती होगी तो फिर वापस वो लोग यहाँ आते हैं। ऐसा है कि मैं सोमवार को बशीरहाट गया, लेकिन अब नेक्स्ट मान लीजिए किसी पेशेंट, कोई पेशेंट मिस कर गया, तो उस वक्त क्या होता है कि उन लोगों को पता है कि जुमे के दिन सर अपने पर्सनल चेम्बर में बैठेंगे। तो समझ लीजिए बशीरहाट, स्वरूप नगर, बांग्लादेश बॉर्डर, मालंचो, हसनाबाद, मतलब जितने रूरल एरिया, वहां के लोगों को ये मालूम है कि डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स, जो डॉक्टर साहब का पर्सनल चेम्बर है, वहां रोज जुमा वो मिल जाएंगे। इसी तरह जैसे सोमवार को बशीरहाट गए, मिस हो गया तो जुमा को यहाँ पेशेंट आ गए। अगर मंगल को हुगली गए, मिस हो गया तो जुमा को आ गए। बुध को हावड़ा गए, अगर वहां दिखाना पेशेंट मिस हो गया तो जहां आ जाते। जुमरात को खड़गपुर कॉन्टैक्ट के पेशेंट अगर मिस कर गए, तो जान रहे कि नेक्स्ट डे हम लोग डॉक्टर साहब के घर पे। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम उन लोगों को होती है कि जो गाँव ग्राम से आते हैं, और मेरा टाइमिंग चूंकि 7 बजे शाम के बाद है, तो लौटना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग ग्रामीण इलाके से दूर दराज से आए हैं उनको पहले देख लूं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, लिंटन स्ट्रीट और आपका एजीसी बोस रोड और ताती बागान और बेनियापुकुर, इंटाली, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कॉर्नर से पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट। क्योंकि पहले इस इलाके में न्यूरोलॉजिस्ट कोई थे नहीं, क्योंकि अब पर्सनल लेवल में अपना प्रैक्टिस कर रहे हों। सुपर स्पेशलिटी में लोग न्यूरोलॉजिस्ट बैठते हैं, होराइजन है, ऋतिक है, लेकिन पर्टिकुलरली न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ नहीं थे। तो इस इलाके को मैं समझता हूँ, बेनियापुर और इंटाली लोकल की बात करें तो ये 2 इलाका मैं कवर कर पा रहा हूँ, और यहाँ के लोग यहाँ इलाज करा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हैं कि कम से कम हमारे इलाके में एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। क्योंकि देखिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। जैसे किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है, किसी पेशेंट को मिर्गी की बीमारी है, किसी पेशेंट को पार्किंसनिज्म है, हाथ पांव कांपता है, किसी पेशेंट को साइटिका है, स्पॉन्डलाइसिस है। वो लोग ऑर्थोपेडिक को भी दिखाते हैं, लेकिन कहीं कहीं होता है कि नर्व वगैरह दब जाता है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना प्रेफर करते हैं। डिमेंशिया की बीमारी है, उम्र होने से लोग याद भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर्स डिजीज है, बहुत सारे डिजीज हैं न्यूरोलॉजी में। तो ये सब जो है बीमारियों को लेकर मेरे पास आते हैं पेशेंट, और सबका मैं मोटा मोटी इलाज करता हूँ। एक प्रिंसिपल मैंने रखा है कि अगर न्यूरो मेडिसिन के अलावा न्यूरो साइकाइट्रिक कोई केस होता है तो वो मैं न्यूरो साइकाइट्रिस्ट को रिफर कर देता हूँ। मैं पेशेंट को समझा देता हूं कि देखिए ये केस जो है हमारा नहीं है, हम न्यूरो फिजिशियन हैं। तो मैं समझा देता हूं कि आप न्यूरो साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए, मगर ये समझाने का जो है हम फीस नहीं लेते, क्योंकि फीस हम लेंगे
जब हम पेशेंट का इलाज करेंगे, हमने उसको एडवाइस दिया, अगर इलाज करेंगे तो फीस लेंगे, एडवाइस करके भेज देते हैं। इसी तरह कोई देखते हैं कि ऑपरेशन का केस है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है या किसी का कमर का नस इस हद तक दब गया है या गर्दन का कि उसका ऑपरेशन करना ही होगा, तो मैं रिस्पेक्टेड न्यूरोसर्जन को रेफर कर देता हूँ कि देखिए ये ऑपरेशन का है, ये दवा से ठीक नहीं होगा, आप लोग इसको जो है ये स्पेशलिस्ट फला स्पेशलिस्ट को दिखाइए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी में साइकाइट्रिक भी हैं, न्यूरो मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं, न्यूरोसर्जन भी है। और बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी अभी बहुत हाइजीनिक एटमोस्फियर है वहाँ, ऐसी पहले जैसी बात नहीं है। तो मैं पेशेंट को देखता हूँ कि जो लोग गरीब हैं, अभी मान लीजिए कि दिखाने के लिए जाएंगे एक प्राइवेट डॉक्टर को, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट का फी, जैसे मेरा जो देखा हुआ कि बेलवियो में 2500, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस में 3000, तो तब मैं प्रेफर बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा लाइन लगाइएगा, थोड़ा तकलीफ कीजिएगा, बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी में दिखाइए। जो इंसिस्ट करते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम लोग पे कर सकते हैं, तो फिर हम बोल देते हैं कि न्यूरोसर्जन है हमारे, बहुत काबिल न्यूरोसर्जन है हमारे, डॉक्टर ईसा सादिक साहब हैं, बहुत काबिल न्यूरोसर्जन है। और न्यूरोसाइकाइट्रिक में जो है बहुत से डॉक्टर हैं प्राइवेट में, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि वो लोग पर्टिकुलरली बीआईएन में दिखाएं, क्योंकि प्राइवेट में न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट में क्या होता है कि वो बहुत प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी दवाई देने के बाद पेशेंट उसका एडिक्टेड हो जाता है और विड्रॉल सिम्टम हो, जब दवा बंद किया जाए तो बहुत सारा विड्रॉल सिम्टम है। सर आजकल देखा जाता है कि जिस तरह से डॉक्टर्स लाइन में और मेडिकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें बहुत ज्यादा लोग पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन आपका इतिहास जो रहा है, आपका जो करियर की शुरुआत जो है वो गांव ग्राम से हुई है। कितनी खुशी मिलती है वैसे लोगों को फायदा पहुंचाना जहां तक ये सेवा नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि गांव में बहुत सारी चीजों की सुविधा नहीं है, वहां तक आप जो ये सेवा पहुंचा रहे हैं और बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम से कम में लोगों को फायदा पहुंचा रहे, कितनी खुशी मिलती है और क्या कहेंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तो परवरदिगार का बहुत बड़ा करम है कि उसने मुझे इस लायक बनाया। मैं शुरू से ही यही कोशिश रहा है हमारा कि जो पेशेंट मुझ तक नहीं पहुंच सकते, मैं ऐसा एरिया सिलेक्ट करूं जहां मैं पहुंच सकूं, नंबर 1। नंबर 2, रूरल एरिया चूज करने का मेरा मकसद ही यही है कि वो गरीब गुरबा पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाए, क्योंकि कलकत्ता आने और जाने में जो हैरेसमेंट उनको होता है, मेरा क्या है देखिए 24-25 साल हो गया है, तो मेरी तो आदत बन गई है। तो मैंने गांव ग्राम के पेशेंट को कंसल्टेशन देने में बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि रेवेन्यू जनरेशन कम है, फीस कम है, लेकिन पेशेंट का प्यार और पेशेंट आपको इतना इज्जत देते हैं। शहर में क्या होता है कि अगर मुझसे अपॉइंटमेंट लिए, मैं किसी वजह से नहीं मिला, तो सेकंड ऑप्शन उनके पास है कि बड़े बड़े डॉक्टर माशाल्लाह हमसे अच्छे अच्छे डॉक्टर अवेलेबल हैं। गांव ग्राम में क्या होता है कि एक हफ्ता इंतजार वो लोग कर लेते हैं कि नहीं मेरा डॉक्टर शहर से आएगा, हम दिखाएंगे। और बिल्कुल मैं हमेशा से ही डाउन टू अर्थ रहा हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। और अब तो ऐसा हो गया है कि अगर मैं वहां ना जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, मे बी मेरा सैचुरेशन लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि हरियाली देखता हुआ आया हूं, मिट्टी देखता हुआ आया हूं, मछली का चाष हो रहा है। तो इस तरह के लोग आते हैं, उनको बहुत मतलब उम्मीद लेकर आते हैं, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूं कि मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरा होऊंगा। रह गया शहर के लोगों को, तो यहाँ भी बहुत इज्जत और प्यार मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, मैं ये कोशिश करता हूं कि जो पेशेंट मेरे पास आए पहले उसकी बात को सुनूं कि वो क्या तकलीफ बयां कर रहा है, इसके बाद जो तालीम मैंने हासिल की है उससे मैं समझूं कि ये बीमारी है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करूं, ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन बनाऊं,
और फिर उसको समझाओ कि उसको क्या बीमारी है और कितने दिन में मुकम्मल ठीक होंगे। कुछ कोई बीमारी ऐसी है कि लाइफ टाइम जब तक अल्लाह पाक ने सलामत रखा है, उस पेशेंट को बाहयात रखा, तब तक चलेगा। तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे इस बात से है कि मैं अपने पेशेंट की बात को सुनता हूँ, उसके बाद डायग्नोस करता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन बनाता हूँ, फिर उनको समझा देता हूँ कि बीमारी क्या क्या है। नंबर 2, आप देखे होंगे कि आज इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस्टिक सेंटर का बहुत बिजनेस के अगर एतबार से देखें तो मतलब एक बिजनेस बन गया है। हर डॉक्टर को जो है डायग्नोस्टिक सेंटर, पॉलीक्लिनिक जो लोग बैठाते एक टारगेट दे देते हैं कि भाई महीने के 1 लाख का आपको टेस्ट देना है। मैंने ये किया है कि यहाँ जो आते हैं हमारे चेंबर में डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स में, तो मुझे एमआरआई की जरूरत पड़ती है। तो पहले मैं क्या करता था कि जुपिटर स्कैन जो 50% डिस्काउंट में एमआरआई करता वहां भेज देता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे ऑनरेबल मेयर जनाब फिराद हकीम साहब ने फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है खिदिरपुर में, तो मैं एमआरआई के लिए वहां पेशेंट को भेजता हूं, क्योंकि जहां प्राइवेट में 6,000 लगता था, ऋतिक में 3,000 लगता था, वहां मात्र 950 या 1,000 रुपये में हो जाता है। सेम केस सीटी स्कैन का भी है कि प्राइवेट में 1,500, 1,800, 2,000, वहां सिर्फ 500 के अंदर हो जाता है। और ब्लड टेस्ट का जो है वो मैं कहता हूं कि जहां आपको सबसे मुनासिब लगे, बस ये कोशिश कीजिएगा कि क्वालिटी मेंटेन हो। तो यहाँ सबसे करीब में, चूंकि ये लिंटन स्ट्रीट है, लिविस पार्क में मेडियन है, तो उनका रेट बहुत रिजनेबल है। और ऑथेंटिकेशन है तो त्रिवेदी एंड रॉय। तो मेडियन में क्या है, क्योंकि रेट उसका कम क्यों है, क्योंकि वो लोग डॉक्टर को रेफरल नहीं देते। मानिए 1,000 रुपये का टेस्ट हुआ तो उसमें 25% या 30% ये नहीं देते। इस वजह से उनका रेट बहुत कम है। और भी बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं यहाँ पे जो कंसीडर करते हैं, डिस्काउंट करते हैं। इवन सोनोस्कैन भी डिस्काउंट करता है 20% फ्लैट। लेकिन किसी भी डॉक्टर को, इतने बड़े बड़े डॉक्टर वहां बैठते हैं, मेरा भी केस वहां जाता, किसी डॉक्टर को कोई कमीशन नहीं देते, क्योंकि इनका मोटिव होता है कि डॉक्टर को समझाएं कि सर ये आपका कमीशन बन रहा है, अगर ये कमीशन का अमाउंट डिडक्ट करके बिल में पेशेंट को फायदा पहुंचाया जाए तो पेशेंट को फायदा। तो ऑलमोस्ट देखिए सभी डॉक्टर जो इस तरह के पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक सेंटर में हैं, खास करके सोनोस्कैन में, तो वो लोग यही कहते हैं कि जो कमीशन मुझे मिलना चाहिए ये माइनस आप कर दीजिए पेशेंट के बिल में। तो इससे क्या हुआ कि पेशेंट का लोड कम हो गया। सर आखिर में डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स के बारे में लोगों को क्या कहेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं और वो लोग यहाँ पर, क्योंकि आप तो फ्राइडे के दिन अवेलेबल रहेंगे 7 से 9, तो उन लोगों को क्या कहेंगे, किस तरह से वो आएंगे और यहाँ पर क्या कुछ उनको मिलेगा? देखिए डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स के बारे में मैंने ये बताया कि सन 2000 में जब डॉक्टर श्यामल सेन एंड एसोसिएट्स बना था, तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि उस बैनर के अंडर में जितने न्यूरोलॉजिस्ट आए, हजारों, तो उस बैनर के अंदर रहे। फिर उसके बाद सर का इंतकाल हो गया तो सब अपने अपने प्रैक्टिस पे लग गए। तो हमारा डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स जो है, इसको बनाने का मकसद ये है कि जो यंग जनरेशन के न्यूरोलॉजिस्ट हैं उसको इंस्पायर कर सकें। हमारे यहाँ उनको रिक्वेस्ट करें कि आप लोग एक एक दिन, कम से कम 5 डॉक्टर हैं तो एक एक दिन करके यहाँ बैठिए और सबको जो है अपना कंसल्टेशन दीजिए। और मेरी, जैसे मैंने कहा कि देखिए एसोसिएशन को बनाने के लिए उसमें और भी लोगों का ताउन चाहिए। तो मेरी बेटी और मेरे दामाद माशाल्लाह अल्लाह परवरदिगार के करम से डॉक्टर हैं, तो वो लोग इसको अटेंड करते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ जुमे के दिन बैठता हूँ। तो मंडे टू थर्सडे वो लोग इस चेंबर को, डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स को, शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे तक, या कभी 8 बजे से 10 बजे तक वो लोग देखते हैं ऑन माई बिहाफ। और जब वो लोग देखते हैं कि नहीं, ये जो है पापा को रेफर करना चाहिए,
तो वो लोग कहते थे कि आप जो है जुमे के दिन आइएगा, तो बड़े डॉक्टर साहब रहेंगे तो अच्छा तरह से इसको समझ सकेंगे और देख सकेंगे। और जैसे डॉक्टर श्यामल सेन ने विरासत में जो छोड़ कर गए हैं, तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं भी विरासत में कम से कम ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाऊं, ताकि इस बैनर के नीचे अच्छे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट तैयार हों, बशर्ते कि वो हमारे प्रिंसिपल को ही फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर फिरोज आलम साहब थे, जो एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स के चैम्बर में अभी हम फिलहाल हैं, जो कि लिंटन स्ट्रीट बॉयज हॉस्टल के पास ये चैम्बर है। और यहाँ पर हर रोज न्यूरोलॉजी के और भी ऑर्थोपेडिक के और भी कई मरीज यहाँ पर आ सकते हैं। और साथ ही जो सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर फिरोज आलम साहब हैं, ये फ्राइडे के दिन यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।